नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किस्सा यूपी का में आज बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जो हिंदुओं की आस्था विश्वास से जुड़ा है, हिंदू धर्म से जुड़ा है और हिंदुओं को एक आस जगी है कि वो बाबा भोलेनाथ माता गौरी की पूजा अर्चना कर पाएंगे। मामला वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस का है, जिस केस की सुनवाई जारी है। केस से जुड़ी बड़ी जानकारी ये है कि कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वजूखाना में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को स्वीकार कर लिया है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के सामने इस मामले की सुनवाई 8 हफ्ते टालने की याचिका दी थी। कोर्ट ने जिसे खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर निर्धारित की है। पर सवाल यह अहम है कि बार बार क्यों मुस्लिम पक्ष इस मामले को टालने की कोशिश में जुड़ा हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, बार बार ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे केस की सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि टालने की कोशिश वही करता है जिसको हार की संभावनाएं ज्यादा लगती है। और मुस्लिम पक्ष को ये धीरे धीरे अनुभव हो रहा है कि जितने सबूत मिल रहे हैं वो सारे सबूत इस बात के हैं कि शिव और श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ होनी चाहिए। और मांग भी वही है। मांग इस समय वहाँ कोई मंदिर बनाने का नहीं है। मांग सिर्फ ये है कि ज्ञानवापी परिसर को पूरी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद कैसे बनाया जा सकता है। आखिरकार वहाँ हिंदू धर्म के सबूत मिल रहे हैं, वहाँ भगवान शंकर के सबूत मिल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे मान लें कि वहाँ पर भोले शंकर जो हैं वो पूजा के बिना रहें। हिंदुओं को अगर लगे कि वहाँ जाकर पूजा की जा सकती है तो उससे रोका जा सके। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अब जो सबूत मिले उसमें से अलग अलग तरीके के सबूत थे। और जब मुस्लिम पक्ष को पहले लगा कि इसमें जो वर्शिप एक्ट है वो एक बाधक बन सकता है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट तक उसी मामले को खींचा कि ये वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। जबकि वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा करने का कानून नहीं है, वो पूजा स्थल को सुधारने, बिगाड़ने, चेंज करने का कानून है। यानी कि उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसके बनने से पहले अगर जो जिस स्थिति में है 1947 से पहले उसी स्थिति में बरकरार रखा जाएगा। तो ज्ञानवापी परिसर को बदलने की कोशिश तो है नहीं। अभी तो जो सुनवाई हो रही है ये सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि वहाँ पूजा अर्चना होना चाहिए या नहीं। अब इस पे इन लोगों को लगने लगा कि वहाँ पर सबूत मिले, मूर्तियाँ मिली, दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई है। जो बनी हुई है उसकी पौराणिकता साबित करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? पहले तो इन लोगों ने सर्वे का विरोध किया, जो वीडियोग्राफी सर्वे हो रहा था उसका विरोध किया कि अगर ऐसा होगा तो अंदर तो मिलेंगे ही सबूत। तो उसका विरोध करने के लिए इन लोगों ने लंबे समय तक टालते रहा एक केस को। सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी यही मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय कम होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबा डेट मिलेगा। अब ये यहाँ पर जब जिला अदालत में जब सुनवाई चल रही है और डे टू डे सुनवाई चल रही है, तो भी 8 सप्ताह का मौका, इससे पहले लंबे समय तक टालते रहे कि भाई हमारे वकील नहीं रहे, तो उस केस के सारे इंफॉर्मेशन और लॉजिक जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे वकील को समझने में समय लगेगा। उसके लिए भी 1 सप्ताह का समय दिया गया। ये धीरे धीरे उसे भी बढ़ाने लगे। तो ये साबित करता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है, इनके मन में खोट है। और ये नहीं चाहते हैं कि जैसे ही वो लोग जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए उस परिसर के अंदर जाएंगे तो फिर वहाँ पर मस्जिद बचेगा ही नहीं। मस्जिद तो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस परिसर के अंदर जब हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार पूजा की जाएगी तो उसके बाद वहाँ ये लोग नमाज पढ़ने के लिए कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, हाँ। और इसीलिए इस सुनवाई को टालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण दलील थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि कार्बन डेटिंग कराई जाए। उसकी मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई में इस पे चर्चा होगी। लेकिन अगर कार्बन डेटिंग होती है तो क्या कुछ सामने आ सकता है? कैसे होगी? क्या कुछ पूरा प्रोसेस होगा? देखिए, कार्बन डेटिंग एक
बहुत पुरानी पद्धति है जिसमें ऐतिहासिकता देखी जाती है। कार्बन डेटिंग थ्योरी से जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं उसके प्राचीनता के बारे में, उसके उम्र के अनुमानित उम्र पता चलाया जाता है। क्योंकि जब भी डिकम्पोज होता है कोई भी एलिमेंट तो उसमें एक तरफ कार्बन खत्म होता है तो दूसरे तरफ पैदा होता है। तो जो खत्म होने की प्रक्रिया है उसका एक थ्योरी बनाया गया है कि इतना % पर इतने उम्र होंगे, इतना % पर इतना पुराना माना जाएगा। तो उस पद्धति से लगभग अनुमानित एक प्राचीनता साबित हो जाती है कि ये 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए हिंदू पक्ष ने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन पिटीशन दिया था कि भाई जब इस पर यही विवाद चल रहा है कि ये मूर्ति जो मिली है वो मूर्ति कितनी पुरानी हो सकती है, ये वर्शिप कानून के बाद आई है मूर्ति, यहाँ बाद में प्लेस किया गया। जैसा कि ये बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन थे और मुल्ला मौलवी थे ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये बाद में डाल दिया गया। ये सबूत जो मिले हैं वो सबूत सही मायने में वहाँ से नहीं मिले हैं, इन लोगों ने प्लेस किया है। तो ये जो सबूत मिले हैं उन सबूतों की अगर कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच कराई जाएगी तो उसके बाद ये तो पता चल जाएगा कि ये कितनी पुरानी है, 1947 से पहले है या फिर 500 साल पुरानी है। क्योंकि काशी का इतिहास कोई नया इतिहास तो है नहीं, ये इस्लाम के उदय से पहले का इतिहास है। हाँ, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा लगेगा। अगर कार्बन डेटिंग पद्धति को मान लिया जाएगा, जैसे 29 सितंबर को सुनवाई जो होनी है उसमें इस पर भी सुनवाई होगी कि इसका आधार बनाया जाए कि नहीं। इसलिए मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है और वो लोग अभी कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इस पर अभी हम अपना नोटिंग तैयार करेंगे, उसके बाद दलील देंगे वहाँ कि इसे मंजूरी दी जानी चाहिए कि नहीं। और लगभग ये उम्मीद है कि ये लोग उस पर भी अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सच्चाई और सबूत को सामने लाने देना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये मामला लंबा चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी गई थी कि अभी भावनाएं हैं जो इसके तरफ जा रही है और लगभग उनकी दलील को अगर देखा जाए और मीडिया के रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ये वही दलील है जो मीडिया उसके साथ करती है। उसने कहा था कि धीरे धीरे ये मामला शांत हो जाएगा और लगभग ये मामला शांत हो गया है। मीडिया में खबरें कम आ रही है, इसके बारे में जानकारी जो लोग चाहते हैं उनको जानकारी नहीं मिल रही है कि अप टू डेट क्या क्या कोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्या मामले चल रहे हैं और किस तरीके से वहाँ दलील जो दी जा रही है उसमें मुस्लिम पक्ष को एक पर एक झटका लग रहा है। तो इसमें भी वो कोशिश करेंगे कि कार्बन डेटिंग को मंजूर नहीं किया जाए। झटके पे झटके लग रहे हैं, तभी ये जो पहले रट लगाए थे कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, आजकल ऐसे बयान सामने नहीं आ रहे और उसी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात चल रही है। इसलिए वो डरे हुए हैं क्योंकि उस समय तो ये कोशिश कर रहे थे कि बिना जांच पड़ताल के एक नरेशन क्रिएट किया जाए, परसेप्शन बनाया जाए कि ये इस समय जो चल रहा है और जो मिल रहे हैं उसमें मुगल काल के फव्वारों की बात की गई, इस्लामिक आर्किटेक्ट की बात की गई। लेकिन अगर कार्बन डेटिंग मंजूर कर लिया जाएगा उसकी पौराणिकता साबित होगी और जो उसके दीवारों पर आसपास में जो सबूत मिले हैं उसकी भी उसके आधार पर जब उसकी जांच होगी तो ये लगभग तय हो जाएगा कि ये 200-400 साल पुरानी चीजें हैं। राजीव जी, पहले एक खबर सामने आई थी कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, कुछ छेद किए गए। क्या कार्बन डेटिंग के बाद इसको लेकर भी बहस होगी आगे? देखिए ये तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन कार्बन डेटिंग से इसका लेना देना नहीं हो सकता है क्योंकि वो जब आएगा सामने और कब छेद किया गया है, उससे छेड़छाड़ की गई है, वो तो सामान्य तरीके से सर्वे रिपोर्ट में आ जाएगा। अगर उसके फॉरेंसिक टेस्ट किए जाएंगे कि ये पहले के नहीं हैं, अब कितने दिनों पहले किया जाएगा, तो उसमें कार्बन डेटिंग का लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन ये तो तय हो जाएगा कि इसके साथ छेड़छाड़ इस समय की गई है और छेड़छाड़ अगर की गई है तो इसका मतलब है कि सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप मुस्लिम पक्ष के ऊपर भी लगेगा और एक नया मामला भी चलने वाला है। जिस तरीके से पहले भी आया था कि इन लोगों ने जो मामले को जो घालमेल करने की कोशिश की और उसके साथ सबूतों से छेड़छाड़ की है, उस छेड़छाड़ के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही थी और ये इंक्वायरी तब पुख्ता हो जाएगा जब उन सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप जो लग रहे थे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो कार्बन डेटिंग जो है ये प्रोसेस होना जरूरी है सबूत
को पुख्ता साबित करने के लिए और ये बताने के लिए कि जब ये ज्ञानवापी परिसर, ज्ञानवापी मस्जिद बना, उससे पौराणिक है ये सबूत। और इस्लाम के उदय से भी पहले काशी की चर्चा थी। काशी जब महाजनपद काल में था, जब अरब में जनपद की बात भी न होती थी, राजा महाराजा भी नहीं होते थे, ट्राइबल कल्चर ही था, तभी भी काशी की चर्चा हिंदुस्तान में है और उस महाजनपद में शिव की ही चर्चा होती थी। तो उस जगह पर कोई बड़े स्तर पर मस्जिद तो होना ही नहीं चाहिए और वो आधार अभी भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कोर्ट का फैसला लगभग ये मान लिया जाएगा कि उसमें पूजा करने के लिए अनुमति मिल ही जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए राजीव जी। तो हिंदुओं की एक बड़ी जीत है ये। हिंदू पक्ष की ओर से अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है, जिस पर अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी। तो वही मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वो फैसले के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बार बार जानबूझकर बिना साक्ष्य मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले की सुनवाई का विरोध किया जा रहा है, पर सच यही है कि शिव ही सत्य है और सत्य की हमेशा जीत होती है। देखना होगा अब कोर्ट आगे इस केस की सुनवाई पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।